तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है, एकदम बदलाव एकदम जरूरी है। जो पढ़े लिखे शिक्षित लड़के हैं उनका भी रोजगार हमको चाहिए। क्या लग रहा है? तेजस्वी बने। तेजस्वी क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यानी कि जो तेजस्वी दावा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हमने वचन दिया है, इस बार जो वादे हैं उनको पूरा करेंगे, तो उस पर भी जनता को विश्वास है। आरजेडी चमका है जी। तेजस्वी का ऐसा क्या अच्छा लग रहा है कि जो लोग एक तरफा कह रहे हैं कि तेजस्वी इस बार सरकार बदलना है सर। सरकार बदलना है। सरकार बदलना है, किसका लाना है? जनसुराज आरजेडी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम बिहार में हैं और बिहार में चुनाव का माहौल है। चुनाव जहां पहले चरण के मतदान की अब जो चुनाव प्रचार था वो थम चुका है और अब जो है चुनाव में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। तो हम लोगों से जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है। जब लोग वोटिंग करने जाएंगे तो इस बार जिस तरह से जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा, और बड़े तौर पर तो वहीं पर एनडीए की तरफ से जहां दावा किया जा रहा है कि इस बार फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश। तो लोगों की राय लेंगे कि लोगों में क्या लग रहा है इस बार बिहार में, क्या फिर से तेजस्वी सरकार एकदम बिल्कुल तेजस्वी का सरकार। तेजस्वी का विकास पे और नौकरी और शिक्षा पे जो काम बाद इलेक्शन होना है तो 6 तारीख का पहले चरण का मतदान होना है। तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है, एकदम बदलाव एकदम जरूरी है। जो पढ़े लिखे शिक्षित लड़के हैं उनका भी रोजगार हमको चाहिए। टेम्पो वाले सब बदलाव कर रहे हैं। हाँ एकदम चाहिए। क्या कह रहे हैं? लालटेन का सरकार, लालटेन का सरकार एक तरफा एकदम लालटेन का सरकार, एक तरफा है। और रामगढ़ में रामेगढ़ में हम लोग विधानसभा तेजस्वी सरकार। हाँ रामगढ़ विधानसभा में तेजस्वी सरकार। तेजस्वी एकदम परिवर्तन करना है। परिवर्तन होगा। हाँ, सरकार बदलना है। बिहार में भी और रामगढ़ में भी। हाँ, सरकार बदलना है। तो मेगावाट बिजली फ्री देत हुआ, 2500 रुपया महीनन के देत हुआ, 500 रुपया में तमन गैस देत हुआ। अब जान लिये करे ले हमनी के फायदा अब का चाहिए। आज 20 वर्ष का सरकार बा, जनसुराज बाना टंगरी उठौले बाना टिटहिरियान। क्या लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव ने जो तमाम वादे किए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा संकल्प पत्र है, वचन पत्र है, तो उस पर विश्वास है जनता को? हाँ, हम लोग को विश्वास है, हम लोग को विश्वास। तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार। क्या लग रहा है? हम लोग आरजेडी है। क्या लग रहा है कि इस बार आरजेडी है हम लोग। आरजेडी क्या लग रहा है कि इस बार जब 6 तारीख का पहला मतदान होने जा रहा है तो बिहार में क्या परिवर्तन या फिर से नीतीश? अब हमने का अपना और करना बताओ कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है? तेजस्वी बने। तेजस्वी क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी अच्छा, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन? सस्पेंस है। क्या लग रहा है इस बार की जो जब बिहार में जब 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा तो किसका माहौल है? परिवर्तन का बहार है। परिवर्तन का बहार है। इस बार परिवर्तन चाहते हैं। नमस्कार। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? बदलाव होगा। बदलाव क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचारी नाकामी और निकम्मी सरकार जो नीतीश जी की एनडीए भाजपा की सरकार है, इसको यहाँ के युवा जो तेजस्वी जी युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और अभी आज सुबह घोषणा किए हैं कि हर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए जाएगा। तो उसी को देखते हुए नौजवानों का भविष्य तेजस्वी जी के हाथों। ठीक है, क्या लग रहा है कि पहले चरण के मतदान में 1 दिन का समय बचा 6 तारीख को, यानी कि मतदान होना है, तो क्या लग रहा है इस बार बिहार परिवर्तन या फिर से नीतीश? हाँ, बिहार में परिवर्तन तो होगा, लेकिन रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से जीत रही है। बिहार में परिवर्तन देख रहे हैं इस बार? बिहार में परिवर्तन तो होगा। क्या लग रहा है कि इस बार जब 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना, उससे पहले क्या माहौल है? क्या लग रहा है कि बिहार में फिर से नीतीश या फिर तेजस्वी? तेजस्वी यानी कि जो तेजस्वी दावा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हमने वचन दिया है, इस बार जो वादे हैं उनको पूरा करेंगे, तो उस पर भी जनता को विश्वास है। और रामगढ़ में क्या लग रहा है कि रामगढ़ में क्या होगा? परिवर्तन होगा। रामगढ़ में परिवर्तन। अजीत सिंह यहाँ भी। क्या लग रहा है किसका बिहार में अब की बार किसकी सरकार? आरजेडी। चमका है जी। क्यों भाई, क्या लग रहा है? चल अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार जब 6 तारीख को मतदान होगा, ओनली आरजेडी लवा। आरजेडी जी। यहाँ रामगढ़ में क्या माहौल रहेगा?
आरजेडी का ही। आरजेडी का ही रहेगा। क्या लग रहा है, फुल्की उल्की बिक रही है आपकी? हाँ हैं? अब मतदान, पहले जो चरण का मतदान होना है, एक दिन का समय है, तो इस बार क्या लग रहा है कि फिर से नीतीश या फिर तेजस्वी? तेजस्वी का ऐसा क्या अच्छा लग रहा है कि जो लोग एक तरफा कह रहे हैं कि तेजस्वी इस बार विकास के तौर पर बात कर रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, और नीतीश जी नहीं कर रहे हैं विकास की बात, वो तो कह रहे हैं हमने विकास किया खूब। विकास तो वो भी किए हैं। हाँ, वो भी किए हैं, ऐसा बात नहीं कि किए नहीं, किए हैं। लेकिन बदलाव चाहती है जनता। हाँ, बदलाव चाहती रामगढ़ में, यहाँ पे रामगढ़ में बदलाव चाहती है जनता। है। क्यों, क्या कह रहे हैं कि रामगढ़ में भी क्या अजीत सिंह? अजीत सिंह, बस आइए। चाय कितने रुपए आपकी? 5 और 10। 5 और 10। 5 वाली कौन सी, 10 वाली कौन सी है? 10 वाला कुल्हड़ वाला है। अच्छा, 5 वाला एक कागज वाला है। 5 वाला कागज वाला। तो कुल्हड़, एक कुल्हड़ यानी खाली आपका 5 रुपए का है। 10 रुपए का है। चाय तो उतनी ही नहीं, खाली कुल्हड़ उसमें ज्यादा चाय आती है क्या कुल्हड़ में? हाँ। क्या लग रहा है कि अब एक दिन बचा है मतदान पहले चरण का जो होना है, तो किसका लग रहा है कि क्या 25 से 30 फिर से नीतीश या फिर बदलाव, परिवर्तन? परिवर्तन जरूरी है, एकदम परिवर्तन जरूरी है। जरूरी है। और यहाँ रामगढ़ में अजीत सिंह या फिर अशोक सिंह, किसका? अजीत सिंह। आरजेडी जी। यहाँ भी जी, यानी कि इस बार बिहार परिवर्तन की राह पे है एकदम। क्या कहेंगे कि इस बार क्या माहौल है, किसका? सरकार बदलना है सर। सरकार बदलना है। सरकार बदलना है, किसका लाना है? जनसुराज? आरजेडी जी। और जनसुराज वाले भी दावा कर रहे हैं कि इस बार हम जनसुराज से तो दावा करने से कुछ थोड़ी होता है। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अच्छा, तो कौन से मुद्दे पर इस बार जा रहे हैं? वही नौकरी नौकरी चाहिए आपको भी? हमको नहीं चाहिए तो युवाओं को चाहिए ना। हमको नहीं चाहिए लेकिन युवाओं को चाहिए ना। क्या कहेंगे सर, इस बार जब वोट देने जाएंगे 6 तारीख को लोग, बिहार के वासी, बिहार के लोग, तो किन मुद्दों पर क्या माहौल रहेगा? किस मुद्दे पर? क्या फिर 25 से 30 फिर से नीतीश या फिर तेजस्वी? तेजस्वी क्यों? जनसुराज क्यों नहीं? अन्य जरूरी है। हाँ। और यहाँ रामगढ़ में तेजस्वी रामगढ़ में भी अजीत सिंह। हाँ, वो आरजेडी से ही है। चाचा, क्या लग रहा है कि जब इस बार जनता वोटिंग के लिए जाएगी, 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और फिर 11 को दूसरे, तो जनता क्या चाह रही है कि फिर से 25 से 30 नीतीश या फिर परिवर्तन? राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। तो परिवर्तन क्यों चाहते हो? तो कह रहे हैं कि प्रदेश में सुशासन लागू कर दिया है, मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन कर देंगे तो जंगल राज हो जाएगा। ना, परिवर्तन ही चाहिए, सब सही है, परिवर्तन चाहिए आपको। हाँ। यहाँ रामगढ़ में क्या होगा? रामगढ़ में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, अजीत सिंह, तेजस्वी। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, युवा हैं तो आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि जब इस बार बिहार की जनता वोट करेगी और एक दिन बाद जब फिर 6 तारीख को मतदान करेगी, तो किस मुद्दे पर करेगी और किसके साथ जा रही है इस बार? इस बार देखिए, पूरा बिहार मन बना चुकी है कि सत्ता सरकार बदल देना है और तेजस्वी जी का सरकार लाना है। इसलिए कि युवाओं की नौकरी के लिए तेजस्वी जी पूरी तरह से लगे हैं। रामगढ़ में क्या रहेगा? रामगढ़ में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अजीत सिंह जीतेंगे जी। और अशोक सिंह जो विधायक हैं भाजपा से? भाजपा के काम खत्म एकदम यहाँ से है। भाजपा का काम खत्म है? जी। अजीत सिंह पूरे बिहार से खत्म करना है और सरकार आरजेडी की बनानी है। अशोक सिंह जो हैं उन्होंने काम नहीं किया यहाँ जो विधायक हैं? काम देखिए अपने जगह पर सब करता है, लेकिन हमारे आरजेडी के जो तेजस्वी जी जो काम करवा रहे हैं वो सबसे अलग है। सबसे अलग है जी। क्या लग रहा है कि जब रामगढ़ की जनता वोटिंग के लिए निकलेगी तो उसके दिमाग में क्या है इस बार? किस? आरजेडी, सिर्फ आरजेडी। कह रहे हैं कि इस बार नहीं, तेजस्वी यादव जो 5 लाख नौकरी दिए हैं मतलब कि इसके पहले, तो उससे जनता प्रभावित है। तो इस बार परिवर्तन चाहती है जनता। रामगढ़ की जनता फिर से बदल देना चाहती है। हाँ, यहाँ भी और वहाँ भी, पटना भी, यहाँ भी। यहाँ कौन? अजीत सिंह। हाँ। चलिए, क्या लग रहा है कि इस बार जब वोटिंग के लिए जाएगी रामगढ़ की जनता, बिहार की जनता, तो उसके मन में क्या होगा और क्या परिवर्तन या फिर से नीतीश? मन में एक तरफा बदलाव की इच्छा है। तेजस्वी जी का 17 महीने का कार्यकाल सबके दिमाग में है। सब लोगों ने मन बनाया है कि तेजस्वी ने जितना भी काम किया कम समय में, विपरीत परिस्थितियों में, ये सबके जहन में है। और रही रामगढ़ की बात, तो रामगढ़ ने एक ऐसा नेता चुना है जो पहले विधायक थे, अब सांसद हैं, उन्हीं की पार्टी के अजीत सिंह यहाँ उम्मीदवार हैं। तो सुधाकर सिंह मेरी समझ से एक आइडियल हैं।
और सुधाकर सिंह ने काम किया है। सुधाकर सिंह राष्ट्रीय स्तर पर मैं तो कहूँगा जो इमेज बनाई है उसका स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहा है रामगढ़ में। और रामगढ़ में इस बार लालटेन को जलने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अजीत सिंह, हाँ जी एकदम तेजस्वी जिंदाबाद, अजीत जिंदाबाद, जीतेंगे सुधाकर। क्या लग रहा है कि आप जब रामगढ़ की जनता वोटिंग के लिए निकलेगी, बिहार की जनता वोटिंग के लिए निकलेगी, तो उसके दिमाग में, उसके मन में क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर वोट करने जा रही, किसे वोट करने जा रही इस बार? हमको जो है कार्रवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई वाली सरकार चाहिए। जिस तो नीतीश जी देंगे? नहीं ये गुण अजीत इनके में, तेजस्वी यादव में है, नीतीश जी में कहाँ है? आज तक क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए? नहीं। सुशासन है यहाँ? सुशासन है कि इस समय कुशासन चल रहा है। आप देख रहे हैं कितनी मर्डर हत्या हो रहा है सुशासन बाबू के राज में। ये कुशासन चल रहा है। अब सुशासन का राज जो है 14 नवंबर के बाद आएगा। सुशासन का राज 14 नवंबर के बाद आएगा, जब चौथी बार नीतीश जी फिर से 25 से 30 नहीं, जब फिनिश हो जाएंगे नीतीश जी। हाँ फिनिश हो जाएंगे। फिनिश हो जाएंगे। हाँ। और रामगढ़ में अजीत कुमार आरजेडी। भाजपा के अशोक सिंह भी तो खूब जोर लगाए पड़े हैं। झूठा पार्टी की बात क्या कर रहे हैं सर? थर्ड पार्टी? हाँ तो झूठा पार्टी। हाँ भाजपा बड़का झूठा पार्टी तो नीतीश जी कहते हैं। हमारे नीतीश जी कहते हैं कि झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी है। हाँ तो तब कह रहे हैं जब आपके साथ थे, अब तो उन्हीं के साथ है ना। तो उसी तरह का वही पटियाला है कि बदल थोड़ी जाएगी। अच्छा ये बताइए, आदमी का नेचर सिग्नेचर बदलता है तो वही नेचर है भाजपा का। नीतीश जी जब आपके साथ रहते हैं तो चाचा हो जाते हैं, जब बदल जाते हैं तो पलटू चाचा हो जाते हैं। वो रिश्ता है ना। तो रिश्ता कैसे टूटेगा? क्या लग रहा है कि जब रामगढ़ की जनता वोटिंग के लिए निकलेगी, बिहार की जनता 6 तारीख को वोटिंग के लिए निकलेगी, तो उसके मन में कौन से मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रही है बिहार की जनता इस बार? तेजस्वी यादव का 17 महीने का कार्यकाल इन्होंने कर जो दिखाया है, इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार के लोग बदलाव के मूड में हैं। और रामगढ़ बदलाव निश्चित है, हो चुका है। बदलाव हो चुका है रामगढ़ में। जी कौन आ रहा है? जनसुराज? राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री अजीत कुमार सिंह। यह तय, उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि रामगढ़ अजीत सिंह और बिहार तेजस्वी जीत रहे हैं जी। दवाई, पढ़ाई और कमाई की सरकार चाहिए। क्या लग रहा है सर, इस बार जब जनता वोटिंग के लिए निकलेगी बिहार की और 6 तारीख को यानी कि एक दिन बाद पहले चरण का मतदान होना है, तो क्या लगता है कि क्या किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, पहले तो मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। अभी तक हम लोग की 45 साल हो गया है हम लोग का उम्र। हम लोग देखते हुए आ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया गठबंधन जो है इसका जो है फेक न्यूज चलता है। इंडिया का किसका? भाजपा गठबंधन जो है ना, इसका फेक न्यूज चलता है। अच्छा। जो महागठबंधन जो तेजस्वी सरकार बनने जा रही है, इसका ठोस न्यूज है। सरकार बनने जा रही है? जी एकदम 100%। फेक न्यूज नहीं, इसका ठोस न्यूज है। ठोस न्यूज। सरकार बनने जा रही है। रामगढ़ से ही शुरुआत होगा। यहाँ से अजीत कुमार सिंह जीत कर जाएंगे। रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह एकदम 100%। उसके बाद तेजस्वी की सरकार तय है, एकदम बदलाव एकदम। क्या भैया, मैं उधर खुद ही आ जाता, मैं तो आ ही रहा था ऐसे ही, आप खुद चल के इधर उठा के चले आए। क्या लग रहा है? हेलो, अपना सवाल पूछिए। बिहार की जब जनता वोटिंग के लिए निकलेगी, एक दिन पहले चरण का मतदान के लिए प्रचार भी थम चुका है। जब बिहार की जनता 6 तारीख को वोटिंग के लिए निकलेगी, तो बिहार की जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? इस बार बदलाव करेगी या फिर से नीतीश? बेशक बिहार की जनता बदलाव के मूड में है पूरे बिहार में, लेकिन आप जिस विधानसभा में हैं उस विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी निरंतर, कभी बीजेपी कभी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन जो करीबी हार हुई है बहुजन समाजवादी पार्टी के अंबिका यादव, एक बार लगभग 200 के अंदर वोटों से हारे, दूसरी बार 1000 कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए। तो इस बार रामगढ़ विधानसभा की जनता बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को 40,000 के अंदर समेट देगी और लगभग हार 40,000 से होगी यहाँ रामगढ़ विधानसभा में। रामगढ़ में
जी। और बिहार में? अब बिहार की जनता तो बदलाव के मूड में है, लेकिन रामगढ़ की जनता जो है वो ये बदलाव नहीं करना चाह रही। नहीं, सतीश यादव पिंटू को देख करके मतदान कर रही है। वो चाहे किसी समाज के लोग हों। मायावती जी कब आ रही हैं? मायावती जी जो है 6 तारीख को भभुआ में आ रही है। आ रही हैं? जी हाँ। चलिए, क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है, किसके साथ? बिहार की जनता बदलाव की तरफ है। बिहार में बदलाव होगा। और रामगढ़ में? रामगढ़ में भी बदलाव होगा। कौन? जनसुराज? बीएसपी। हाँ, सतीश यादव पिंटू काफी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में बदलाव होगा? हाँ होगा। कौन आ रहा है? बिहार में तो बदलाव होगा, नीतीश सरकार से कोई खुश नहीं है। बिहार में बदलाव होगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। क्या नाम होगा? लेकिन रामगढ़, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। यादव जी? हाँ जी हाँ। बिहार में आरजेडी यानी तेजस्वी चाहिए और यहाँ पे बसपा चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है। कहने का मतलब यादव हो या कोई समाज, आप देख लीजिए, नजर उठा के देख लीजिए, हर समाज से सतीश यादव पिंटू को वोट है रामगढ़ विधानसभा में, और रहेगा। यादव जी लोग भी दे रहे हैं? नहीं, यादव जी लोग भी दे रहे हैं, हर एक समाज दे रहा है, अन्यथा। हाँ बोलिए। बिहार में आरजेडी, यहाँ बसपा? हाँ, यहाँ तो बसपा तय है, यहाँ बसपा तय है, और बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, और यहाँ बसपा भी तय है। तो ये हम बिहार में हैं और बिहार के रामगढ़ में मौजूद हैं। ये तमाम लोग थे जो इस बार बिहार की जो जनता है जो वोटिंग करेगी, जब पहले चरण का मतदान होगा, जब दूसरे चरण का, तो वो इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन में जो इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से तमाम जो वादे किए गए हैं उस पर इस बार जनता भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी वीडियो में। धन्यवाद।